नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राहुल गांधी की छुट्टी अब सियासी मुद्दा बन गई है। कहां चले गए हैं राहुल, क्यों छुट्टी पर गए हैं राहुल, कब लौटेंगे राहुल? बीजेपी अब इन सवालों पर चुटकी ले रही है। बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस को नसीहत दे दी कि सरकार की कमियां ढूंढने से पहले जरा राहुल गांधी को तो ढूंढ लीजिए। कहां है राहुल गांधी? कहां छुट्टियां मना रहे हैं राहुल? कब खत्म होगा राहुल का अज्ञातवास? छुट्टियों से कब लौटेंगे राहुल गांधी? कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तलाश सियासत में सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरी है। राहुल गांधी को छुट्टियों पर गए 1.5 महीने हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि राहुल कहां हैं। बीजेपी राहुल गांधी की छुट्टियों पर चुटकी ले रही है। यही नहीं, बेंगलुरु में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी राहुल गांधी की छुट्टियों का मुद्दा गूंज उठा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बैठक में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की कमियां ढूंढने के बजाय कांग्रेस को राहुल गांधी की तलाश करनी चाहिए। They are criticizing, they are raising no issues. There are no issues for them, and they are raising non-issues. Instead of raising non-issues and fictional issues, they should really concentrate and find out where is their leader. राहुल गांधी पर बड़े मौकों, बड़े मुद्दों के दौरान सियासत की दुनिया से नदारद रहने पर कई बार सवाल उठे हैं। पिछले दिनों संसद के हंगामेदार और बेहद महत्वपूर्ण बजट सत्र के पहले ही राहुल गांधी छुट्टियों पर चले गए थे। इसी बात को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। कांग्रेस जब भी बीजेपी पर हमलावर होती है, बीजेपी कांग्रेस को राहुल गांधी की याद दिला दे रही है। करें न करें, बाहर जाएं, लेकिन वो चिंता हमारी न करें। हम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि चिंता वो अपनी कर ले, उनके नेता ही नहीं हैं। और हम देश के किसानों के हितों को देखना जानते हैं, गरीबों को देखना जानते हैं और डेवलपमेंट करना जानते हैं। कांग्रेस के लिए सरकार पर हमला करना आसान है, लेकिन राहुल गांधी पर जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मध्य प्रदेश के नीमच पहुंची तो राहुल गांधी का सवाल यक्ष प्रश्न बनकर उनके सामने भी आ गया। सोनिया गांधी ने भरोसा दिलाया कि राहुल गांधी आएंगे, जल्द आएंगे। राहुल गांधी जल्द आएंगे वापस और सभी लोगों के बीच में। सोनिया गांधी जहां भी जा रही हैं, उनसे यही सवाल पूछे जा रहे हैं। सोनिया गांधी रायबरेली गईं तो वहां की जनता ने राहुल गांधी के बारे में ही पूछा। Also, ma'am, many of these people that you offered your condolences to said they expected Rahul Gandhi ji to be present here more than you, perhaps. When Rahul will come back, and he will come back soon, then he will also. कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी छुट्टियों से जल्द ही लौटने वाले हैं। उसके बाद वो बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से ठीक पहले 19 अप्रैल को दिल्ली में किसान रैली में हिस्सा लेंगे। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहने वाली है। इस रैली के साथ ही कांग्रेस राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की योजना भी बना रही है। छुट्टियों से लौटने के बाद राहुल एक नए तेवर, नए कलेवर में दिख सकते हैं। लेकिन जब तक राहुल गांधी छुट्टियों से वापस नहीं आते, तब तक तो बीजेपी उनके नाम पर कांग्रेस को छेड़ती ही रहेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जहां एक तरफ मोदी राज की बम रही, वहीं कांग्रेस पर भी करारे हमले किए गए। बीजेपी ने कांग्रेस की दुखती रग राहुल गांधी की छुट्टियों पर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो सरकार के काम में कमियां ढूंढने की बजाय अपने नेता राहुल गांधी की तलाश करे। जाहिर है ऐसे में सियासत तो गरमानी ही है। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, बेंगलोर आज तक। राहुल गांधी देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद हैं। बजट सत्र से ठीक पहले वो छुट्टी पर गए तो बात का बतंगड़ बनना तय था।
बीजेपी राहुल के बहाने कांग्रेस पर हमले करती गई। उधर अमेठी में राहुल के विरोधियों ने उनकी तलाश में पोस्टर छपवा दिए, थाने में तहरीर तक दे दी। खबरें आ रही हैं कि राहुल लौटेंगे तो एक नई तैयारी के साथ, एक नए तेवर के साथ। राहुल गांधी की छुट्टियां राजनीतिक मुद्दा बन गई हैं। बेंगलुरु में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल की छुट्टियों को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया तो प्रतिक्रिया होनी ही थी। अमित शाह के बयान से आग बबूला कांग्रेस ने भी बीजेपी की तरफ सवालों की बारिश कर दी। कांग्रेस के सत्ता में रहते राहुल कभी बतौर सांसद, कभी पार्टी महासचिव तो कभी पार्टी उपाध्यक्ष के तौर पर बार बार लॉन्च किए गए, लेकिन 2014 के चुनाव में पार्टी का चेहरा रहे राहुल, नतीजा पार्टी के लिए सिफर आ गया। ऐसे में 2019 पर निगाहें गड़ाए कांग्रेसी एक बार फिर अपने नेता को रीलॉन्च करना चाहते हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि सोनिया गांधी का फैसला है कि भविष्य में कांग्रेस के नेता सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी होंगे, प्रियंका नहीं। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन पहले लोकसभा चुनाव और फिर कई राज्यों में पार्टी की लगातार हार का ठीकरा बीजेपी राहुल गांधी पर ही फोड़ती रही है। राहुल गांधी छुट्टी पर गए तो भी सियासत में सबसे बड़े सवाल बन गए। बीजेपी उन पर हमलावर रही तो बाकी पार्टियों में भी राहुल गांधी को लेकर सवाल उठने लगे। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उनको लेकर काफी आक्रोश है। पिछले दिनों सीनियर लीडर्स ने जिस प्रकार से कहा कि राहुल गांधी न कांग्रेस संभाल सकते न देश संभाल सकते, इसीलिए कि उनकी यह कैरेक्टर है, कभी भी बीच में गायब हो जाते हैं। कोई बताता नहीं है। कम से कम जो नेतृत्व करता है जो नेता, उसका जीवन तो पारदर्शी होना चाहिए। ये छुपा हुआ चरित्र हमेशा शंकाओं को जन्म देता है और इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कहाँ है, जनता भी पूछ रही है कि राहुल गांधी कहाँ है। और आज की परिस्थिति में अगर राहुल गांधी जी कहीं गए हैं या सार्वजनिक कार्यों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो ये किसी व्यक्ति का अधिकार है अपना, ये कोई टिप्पणी का नहीं, ये कोई स्तरीय बात नहीं है। कांग्रेस इस मामले पर अभी तक बैकफुट पर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लगातार बचाव कर रहे हैं। क्या संभावना है राहुल गांधी काफी दिन से छुट्टी पर गए, कब तक? ऐसा है, राहुल गांधी जी के सिपाही लोग हम सब मौजूद तो हैं आपके बीच में, कब तक आने की संभावना है? जी, कब तक सामने आने की संभावना? सामने है, हमेशा थे, हैं और रहेंगे। अब जरा ये नजारा देख लीजिए। ये राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र अमेठी के लोग हैं। गाजे बाजे के साथ ये लोग राहुल गांधी की तलाश में निकले हैं। अमेठी में पहले भी राहुल गांधी की तलाश में पोस्टर लग चुके थे, लेकिन अब तो वहां बाकायदा राहुल गांधी को खोजने के लिए रिपोर्ट लिखाने की कवायद तक हो गई। दरअसल ये लोग कौमी एकता दल के कार्यकर्ता हैं। राहुल गांधी ने अपने चुनाव क्षेत्र से गायब रहने को लेकर इन लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तहरीर भी सौंप दी। दरखास्त में लिखा है गुमशुदा राहुल गांधी 5-6 महीने से न मालूम कहाँ है। उनका ये पता लगाया जाए कि ये कानून के लिए अच्छा होगा, हम लोगों को भी पता चले कि हमारे संसद जी कहाँ है। एक तरफ राहुल गांधी के अज्ञातवास पर हंगामा मचा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस में राहुल गांधी को एक बार फिर से नई ताकत के साथ लॉन्च करने की योजना भी तैयार की जा रही है। कांग्रेस अपने खोए जनाधार को वापस पाना चाहती है। इसके लिए वो मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ किसानों के साथ मिलकर मोर्चेबंदी में लगी है। इस मोर्चेबंदी की अगुवाई राहुल गांधी करने वाले हैं। राहुल गांधी ने छुट्टी क्या ली, सियासी हलकों में लोग बातें बनाने लगे। बीजेपी को तो जैसे कांग्रेस पर हमला करने का एक अच्छा अवसर मिल गया। कांग्रेसी नेताओं को भी राहुल की छुट्टी पर जवाब नहीं सूझ रहा है। बहरहाल राहुल गांधी लंबी छुट्टी के बाद कांग्रेस की रैली में नजर आएंगे, तब शायद कांग्रेस के नेताओं को सुकून मिल जाएगा। एक चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी को भविष्य में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। इसकी मांग भी कई बार कांग्रेस में उठ चुकी है। I think Mr. Rahul Gandhi should take over the ICC presidency, of course under the leadership of Mrs. Sonia Gandhi. राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के पीछे यही सोच काम कर रही है। राहुल को कोई भी नई जिम्मेदारी देने से पहले उन्हें विपक्ष का कद्दावर नेता बनाने के लिए पुख्ता जमीन तैयार की जा रही है। बेंगलुरु में हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। 16 फरवरी को राहुल गांधी छुट्टियों पर गए थे।
पार्टी के नेताओं को भी ठीक ठाक पता नहीं था कि राहुल आखिर गए कहां हैं। जगदीश शर्मा ने बताया कि राहुल उत्तराखंड गए हैं। फिर उनके बैंकॉक जाने की खबर आई। उनके ऑस्ट्रेलियाई वर्ल्ड कप देखने जाने का भी कयास लगाया रहा। राहुल छुट्टियां मनाते रहे। कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना भारी पड़ता रहा। कांग्रेस की राजनीति में राहुल एक खोज, नया अध्याय है। कांग्रेस युवराज की खोज में पार्टी नेता हैं, विरोधी हैं और तमाम शहरों की जनता भी। शहरों की दीवारों पर कांग्रेस के प्रचार के पोस्टर कम हैं और राहुल गांधी की खोज और गुमशुदगी से जुड़े पोस्टर ज्यादा। खबर भी थी कि राहुल गांधी नाराज होकर छुट्टी पर गए हैं। वो संगठन में बदलाव चाहते हैं और सोनिया गांधी के करीबी नेता राहुल की मर्जी के खिलाफ हैं। कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर अपनी दलीलें देते रहे और विरोधी इस मुद्दे पर चुटकी लेते रहे। पूरा सत्र चल गया, बजट सत्र, और राहुल जी कहाँ हैं? ये तो मलेशिया का एक जहाज कुछ गायब हुआ, वो आज तक पता नहीं चला है। उसी तरह से कांग्रेस नेतृत्व। कयास ये लगाए गए कि राहुल गांधी बैंकॉक गए हैं, लेकिन कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने इस दावे के साथ ये तस्वीरें जारी की कि राहुल गांधी उत्तराखंड के कौसानी में आत्मचिंतन शिविर लगाए हैं। इसके बाद से राहुल गांधी की जनता को कोई खबर नहीं है। अमेठी के सांसद राहुल गांधी के क्षेत्र में खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने दौरा किया तो उनके सामने भी यही सवाल आया कि राहुल गांधी कब आएंगे। I am here and I am here on behalf of Rahul, of Priyanka, of my family. It doesn't make a difference whether it's mine or Rahul's or whoever. जैसे ही कांग्रेस नेता तल्ख तेवर में बीजेपी पर हमला बोलते हैं, बीजेपी नेता राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस नेतृत्व पर चुटकी लेने से बाज नहीं आते और यही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी अध्यक्ष ने भी किया। Instead of raising non-issues and fictional issues, they should really concentrate and find out where is their leader. हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, बेंगलुरु, आज तक। राहुल गांधी के राजनीतिक जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान 2014 के लोकसभा चुनाव थे और यह चुनाव चाहे अनचाहे नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का रूप लेता गया। कांग्रेस को करारी मात मिली। राहुल गांधी ने खुद हार की जिम्मेदारी ली। इसके बाद राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक हार ने राहुल गांधी को भी विचलित कर दिया। दो 2010 में ही राहुल गांधी ने राजनीतिक सक्रियता इतनी तेज कर दी थी कि लगने लगा था कि 2014 के चुनाव की तैयारी अभी से कर रहे हैं। लेकिन 2014 आते आते राजनीति की दुनिया में ऐसी हवा बदली कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने पहले ही खुद को हारा हुआ मान लिया और इसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व पर पार्टी के लोगों ने ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने की मांग उठने लगी। प्रियंका गांधी होगी तो क्या होगा बताता हूँ। इंदिरा गांधी की तरह दरबार लगेगा, राम दरबार लगेगा। एसपीजी का काम होगा, सब चेक करिए, कोई भी आएगा मुझसे मिलेगा, वो मिलेंगी, अपनी बात खुद भी सुनेंगे उनकी। अगर लगे अगर राहुल से मिलाए तो राहुल को तुरंत मिलाएंगे भी। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनावों में भी हारी और दिल्ली में तो कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। लगातार हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी के संगठन में बदलाव की सोची, लेकिन बदलाव कर नहीं पाए। अपने मुताबिक काम न कर पाने से नाराजगी भी राहुल की छुट्टी की वजह है। लेकिन कांग्रेस को यकीन है कि आत्मचिंतन से लौटने के बाद राहुल गांधी नई ऊर्जा से भरे होंगे और पार्टी को नई ताकत देंगे। सत्ता में रहते राहुल कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटे, संगठन और कमजोर हो गया। यूपी और बिहार में कांग्रेस की खोई जमीन वापस लाने के लिए मेहनत की, हालात और खराब हो गए। फिलहाल कांग्रेसी इस बात पर तो खुश हैं कि राहुल एक्शन में आ रहे हैं, लेकिन विरोधी कहते हैं कि राहुल जैसे जैसे दवा करते हैं, मर्ज वैसे वैसे बढ़ता जाता है। दिल्ली से कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। इसी के साथ विशेष में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।